तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। राधे राधे साथियों, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स बाय शिखा पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है पूजा में मन की भूमिका। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे कि पूजा में मन की भूमिका क्या हो सकती है, लेकिन पूजा में मन की भूमिका बड़ी विशेष है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृपया इस कहानी को पूरा सुने, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए साथियों, अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। मनुष्य की सच्ची पूजा अपना धर्म निभाने में है, परंतु धर्म को वह भगवान या गुरु की शरण में जाए बिना नहीं जान सकता। वह ज्ञान जिससे धर्म जाना जाता है वह पुस्तकों में नहीं है, मनुष्य की जिह्वा में नहीं है। वह तो उन महापुरुषों से ही मिलेगा जिन्होंने उसे जाना है। ज्ञान का अर्थ जान लेने के हैं। किसी का ज्ञान सुनकर होता है, किसी का देखकर होता है, किसी का चखकर होता है, तो किसी का स्पर्श मात्र से, और उससे भी आगे किसी का मन से, तो किसी का बुद्धि से होता है। सब तरह से ज्ञान हो जाए तभी कहो कि हमने जान लिया। अर्थात जब कोई भी इंद्रिय परमात्मा से अलग ना रहे तब तुम उसके निकट जा सकोगे। दर्शन ना होने का कारण ही यह है कि एक इंद्रिय भगवान के नाम का जप कर रही है तो दूसरी रुपए पैसे का हिसाब ले रही है। दर्शन हो तो कैसे? दर्शन तो तब हैं जब सब इंद्रियां, मन तथा अंतःकरण एक साथ जैसे संसार का आनंद लेते हैं प्रभु का आनंद लेने लगे। लोग कहते हैं, हे परमात्मन, मैंने आपको यह सब धन दौलत सौंप दिए, पत्नी बच्चे सौंप दिए, यह सब वैभव सौंप दिए, बस मैं तो अब आपकी शरण में हूँ, आपका अपना हूँ, यही मैं अभी बाकी है। जिस तरह धन देना कठिन है, तन देना और भी कठिन है, और मन देना तो उससे करोड़ गुना कठिन है। पत्नी अपने पति को सब कुछ सौंप देती है, तन धन परिवार, परंतु मन देने वाली लाखों में एक होती है। जिसने मन दे दिया उसके पास क्या कुछ रह सकता है? अपने सुख के लिए कुछ कह सकता है? यह सत्य जानो कि पूजा में जब तक मन तुम्हारे पास है वह मन की पूजा होगी, गुरु की नहीं, भगवान की नहीं। तुम जानते हो एक देश में कितने कितने लोग रहते हैं, उन सब का कितना धन होता, वैभव और बल होता है, मगर उस देश का राजा उन सब का मालिक होता है, स्वामी होता है। यदि दूसरा राजा उस पर चढ़ाई करके उस पर अधिकार कर लेता है तो फिर सब संपत्ति दूसरे राजा की हो जाती है। पुराना राजा राजा नहीं रहता। ऐसे ही मन समस्त इंद्रियों का राजा है, संपूर्ण शरीर का स्वामी यही है। यदि यह भी किसी को सौंप दिया फिर रह ही क्या गया? तब केवल तुम रह जाओगे, तुम्हारी चैतन्यता रह जाएगी। यही तो आत्मा है। जब तक मन था संसार था, मन गया संसार गया। राजा जनक ने कहा, जो एक घड़ी में आत्मा का ज्ञान करा देगा उसे आधा राज्य दे दूंगा। परंतु जब अष्टावक्र जी पहुंचे तो कहा, जो वस्तु तू चाह रहा है उसका मूल्य तो तुम्हारे संपूर्ण राज्य से भी बड़ा है, फिर तू तो आधा ही दे रहा है। राजा ने कहा,
फिर आप जो कहें वह दूंगा, सारा राज्य दे दूंगा। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, राज्य नहीं, मैं तो तेरा मन चाहता हूं, जो राज्य का ही नहीं सभी का मालिक है। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने अपना मन भी दिया। राजा वे मन का हो गया। सोचना विचारना बंद, अपना पराया कुछ नहीं, पर्दा हटा, आत्मा का प्रकाश छा गया और क्षण भर में ही वे आत्मलोक में थे। बाद में गुरु ने जगाया, मगर वे विदेह बन चुके थे। बस यही सच्ची पूजा है, मन का समर्पण, मन का लय हो जाना। जीवन संयमित बनाओ। इसके लिए पति को पत्नी या पत्नी को पति को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। उनको सौंपने का अर्थ, भार को सौंपने का अर्थ लोगों ने निष्क्रिय हो जाना समझ लिया है, पर ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ और आप्त पुरुष इतना ही कहते हैं कि अपनी और अपने कर्मों के फल की जिम्मेदारी प्रभु पर छोड़ दो। जिस मनुष्य ने परमार्थ नहीं जाना, वह व्यवहार ठीक नहीं कर सकता। इसलिए व्यवहार संभालने के लिए परमार्थ का ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान भी अवश्य जानना चाहिए। मनुष्य ईश्वर दर्शन के लिए लालायित रहता है, अनेक साधन भी करता है, अनेक प्रकार का दान भी करता है, समुद्र और पवित्र नदियों में स्नान भी करता है, परंतु मन को नहीं धोता, जो घृणा से घृणित हो गया है। कैसे दर्शन हो? आध्यात्म ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, ना इसकी कोई नवीन शैली ही है। वास्तव में सत्यता के साथ जीवन व्यतीत करना ही आध्यात्म ज्ञान है। सत्य का ठीक ऐसा ही प्रकाश जैसा सूर्य का, परंतु यह सूर्य का प्रकाश बाहर है, सत्य का अंदर है। मार्ग तो हर एक का चल सकता है, परंतु प्रकाश हर एक के पास नहीं। जो कर्म एक महापुरुष संत कर सकते हैं, तुम भी ठीक वैसा ही कर सकते हो, परंतु बात यही है कि अंधेरा यानी अज्ञान न हो। तुम एक छोटे से विचार से ही नरक में बैठे हुए हो। अगर बहुत सुंदर भावनाओं के साथ ऊपर चलो तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, और फिर भावनाओं से ऊपर चले गए तो ईश्वर में पहुंच जाओगे। यहाँ पर सभी चीजें आराम की हैं, सुख देने वाली हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो दुख देने वाला हो। कमरे में प्रकाश हो तो तमाम चीजें आराम की, कुछ भी ऐसा नहीं जो दुख देने वाला हो। कमरे में प्रकाश हो तो तमाम चीजें आराम की ही तो हैं, परंतु अंधेरे में वही ठेस पहुंचाती हैं। इसीलिए जैसे भी हो, प्रकाश के स्रोत सत्पुरुषों की शरणागति प्राप्त करो और जीवन के अंधेरे प्रांगण को प्रकाशवान बनाओ। यही सच्ची पूजा है। पूजा में गुरु माध्यम। पूजा में गुरु एक आवश्यक तत्व है। ईश्वर और जीव के मध्य वही एकमात्र माध्यम है। बिना गुरु के पूजा का अर्थ ही नहीं। तुम निश्चय जानो कि जीव के साथ ईश्वर सदैव से है। उसके जन्म लेते ही वह साथ हो लेता है। प्रथम माँ के रूप में उसे बालकपन का आनंद और ज्ञान देता है, फिर पिता के रूप में बहुत सा बोध कराता है, सखा और मित्र के रूप में बहुत सी बातें सिखाता है, और वही आध्यात्म का आचार्य बनकर विवेक प्रदान करता है। आगे वह सद्गुरु बनकर वही आत्मा का बोध कराता है। गुरु हैं तो एक ही, मगर बालक की अवस्था और रुचि के अनुसार विभिन्न रूपों में आकर उसे आगे का ज्ञान देते रहते हैं और आगे बढ़ाते हैं। संसार में सबके गुरु एक हैं। शरीर भले ही अनेक हो सकते हैं, इसीलिए कभी भी किसी के गुरु को कम ना समझो, अनादर ना करो। तो यह भी जानो कि सामने है, अपने लिए है। वास्तव में
वह परमात्मा ही है जो मानव शरीर धारण करके हमारे सामने आया है। तुम उसे आज मनुष्य कह लो, आगे उसे आचार्य कहोगी, परंतु आगे चलकर तुम उसे ईश्वर कहोगे। प्रारंभ में ही उसे कोई ईश्वर कहे यह संभव नहीं, क्योंकि अभी उसके भीतर प्रकाश आया ही नहीं। एक समय आएगा जब वह अपना ज्ञान तुम्हें कराएगा। गुरु का स्वरूप सच्चित आनंदमय होता है। वह नर शरीर में रहते हुए भी चिन्मय शरीर वाले हैं। यह कहना सत्य नहीं है कि उसे शरीर है ही नहीं। उसे शरीर तो है, मगर सिर्फ ज्ञानमय है, प्राकृतिक नहीं। वह तो जीवों के कल्याण के लिए नरहरि बनकर आया है। वह आदर्श मानव है, पुरुषोत्तम है। अपनी साधना में पूर्णतः सफल होने का एक विशेष कारण यह भी है कि लोग ऐसे गुरुओं की तलाश तो करते नहीं, बस पुस्तकें तलाश कर लेते हैं और उन्हीं के आधार पर पूजा आरंभ कर देते हैं। वह नहीं जानते कि अंधे मनुष्य को रास्ता बता देना और बात है और उंगली पकड़कर मार्ग पर चलाना और बात है। पुस्तकें उंगली पकड़कर नहीं चला सकती। अंधे को सिर्फ मार्ग सुना देने से काम नहीं चलेगा। अंधे को सिर्फ मार्ग सुना देने से काम चलेगा क्या? गुरु सदैव से शिष्य के साथ साथ रहता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें ही होता है जिन्होंने उसका दामन थाम लिया है। वे हर कदम पर उसकी कृपा का दर्शन करते हैं। दूसरी बात है कि मनुष्य अपने अहमवश गुरु के अधीन होना ही नहीं चाहता। उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है, उसकी मनमानी रुक जाती है, उसके अहम को धक्का लगता है। मगर इतना निश्चय जानो कि बिना गुरु के कोई भी अन्य इस अहम को दूर नहीं कर सकता और बिना इससे छूटे ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये दो काम बड़े महत्व के हैं। प्रथम गुरु का मिलना, दूसरे उसका हो जाना। ये दोनों चीजें बड़ी कठिनाई से संभव होती हैं, मगर इतना सत्य है कि यदि मन से बार बार प्रभु से प्रार्थना करोगे तो सुयोग बैठ जाएगा और अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भटकते वही हैं जिनके मन में अभी प्रभु दर्शन की तीव्र वेदना नहीं है। निश्चय समझो, प्यासे को जंगल में भी पानी मिलेगा, निर्जन में भी भोजन मिलेगा। कैसा गजब है कि खाने की चिंता में पड़े हो। अरे, इसकी चिंता तो तुमसे भी अधिक तुम्हारा ईश्वर कर रहा है, पर वो उसे देने वाले को कभी एक घड़ी बैठकर धन्यवाद भी नहीं दिया। हमसे तो अच्छा वह कुत्ता है जो रोटी से प्रेम नहीं करता, रोटी देने वाले से प्रेम करता है। वह खाते समय पूंछ हिलाकर मालिक को धन्यवाद देता है। 1000 आदमियों में भी उसको पहचान लेता है। कौन सा ऐसा उपाय है कि तुम गुरु के पास मत जाओ और ज्ञान पालो? प्रत्येक विद्या के पढ़ने के लिए शिष्य को गुरु के सामने बैठना ही पड़ता है। वह गुरु भी शिष्य को उसी प्रकार ढूंढते हैं जैसे दूध भरी हुई गाय बछड़े को ढूंढती है। आपने देखा होगा, बच्चा जब माँ का दूध पी लेता है तभी माँ शांत होती है। बस ऐसा ही यहाँ भी है। गुरु अपने उस अमृत रूप ज्ञान देने के लिए परवश हो शिष्य की खोज करता है। कभी कभी देखा है, माता अपने स्तन बरबस पुत्र के मुख में देती है, उसके मुख से निचोड़ती तक है, परंतु फिर भी पुत्र टाल देता है। वह दुखी भी होता है और समझती है कि पुत्र को अरुचि है, अभी इसे आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अंदर में जो शब्द का तार उससे लगा हुआ है, थोड़ा छेड़ो तो सही। वह आँख से दूर मगर दिल के करीब रहते हैं। किंचित
छेड़ते ही अपना रुख इधर कर लेंगे। फिर तुम जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में तुम्हारे पास आवेंगे। सिर्फ तभी तुम्हारी पूजा पूरी होगी, जीवन का लाभ ले पाओगे। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगे।